मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, हटवाने की धमकी दे दी है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी किस्मत आपको धोखा दे सकती है? एक पति जिसने अपनी सारी मेहनत और जिंदगी अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने में लगा दी, और जब सपना पूरा हुआ तो पत्नी ने पति को ही बाय बाय कह दिया। बिहार के गया से आई इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, पूरी कहानी क्या है वो समझिए। ये कहानी है बिहार के गया के रहने वाले मजदूर मिथिलेश कुमार की, जिनकी जिंदगी बदलने वाली थी, मगर कैसे वो खुद नहीं जानते थे। मेहनत मजदूरी से जो कमाई होती उसी से अपनी पत्नी प्रीति को पढ़ाया, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई, और फिर वही सपना सच भी हुआ। प्रीति कुमारी बन गई बिहार मिलिट्री पुलिस की सिपाही। लेकिन जैसे ही प्रीति की सरकारी नौकरी लगी और पोस्टिंग गया में हुई, उसने अपने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पोस्टिंग के बाद पत्नी ने पति मिथिलेश को बाय बाय बोलकर उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये वही मिथिलेश कुमार है जिसका मानना था कि ये उनका प्रेम है, आज थोड़ा संघर्ष कर लेंगे तो भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन मिथिलेश आज दर दर भटक रहे हैं, एसएसपी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें उनकी पत्नी से मिलने दिया जाए। कह रहे हैं, जिस पत्नी को मैंने मेहनत करके पढ़ाया अब वही मुझे छोड़ना चाहती है। ये कैसा प्यार है? मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है, उसके बाद लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस BMP 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है, जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से तो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं, और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं और न बुलाए हैं। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बच्चा भी? और हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। अब जरा इस कहानी का दूसरा पक्ष भी जान लीजिए, क्योंकि मिथिलेश की पत्नी प्रीति कुमारी का कहना है कि वो मिथिलेश के साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी का आरोप है कि पति उसके ATM कार्ड से पैसे निकालता था और दहेज के लिए मारपीट करता था, और वो इन सब से तंग आ चुकी है। मतलब इधर कहानी कुछ और ही निकल रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले ज्योति मौर्य की कहानी सुर्खियों में रही थी। वो भी एक पति के संघर्ष और त्याग की कहानी थी, जो बाद में तकरार और दूरी में बदल गई। पति आलोक मौर्य ने उन्हें UPPCS की तैयारी करवाने में हर मुमकिन मदद दी, और जब पत्नी अफसर बनी तो कहानी ही पलट गई। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। क्या इस तरह की कहानियां इत्तेफाक हैं, या फिर आज के समाज की एक नई सोच का नतीजा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि सच्चाई क्या है? क्या मिथिलेश कुमार का त्याग, उनकी मेहनत और प्यार ही सब कुछ है, या फिर प्रीति कुमारी का अपने आत्मसम्मान के लिए खुद से दूर होने का फैसला सही है? एक तरफ मिथिलेश का वो सपना है जो उन्होंने प्रीति की नौकरी में देखा था, तो दूसरी ओर प्रीति का वो दर्द है जो उनके बयानों में दिखता है। कौन सही है, कौन गलत, ये तो कानून ही तय करेगा। लेकिन दिल और दिमाग के इस टकराव में हमारी भावनाएं जरूर उलझ जाती हैं। वैसे इस कहानी में आपको कौन सही लग रहा है? कमेंट में जरूर बताएं।